दिस इज आर्या, वेलकम टू माई चैनल। आज हमारी बात होगी दुबई का गोल्ड सस्ते में इंडिया कैसे लेकर आए। आपने अक्सर समाचार पत्रों में न्यूज वेबसाइट पर विदेश से सोना लाने वाले शख्स को कस्टम द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबरें जरूर ही पढ़ी होंगी। इसके अलावा कई शख्स सोने का पेस्ट बनाकर भारत लाने की कोशिश करते हैं और एयरपोर्ट पर ही दबोच लिए जाते हैं। ऐसे में अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेश से कोई कितना सोना ला सकता है। खास तौर पर दुबई से ज्यादातर लोग सोना लाते हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दुबई से यात्री इसलिए भी अपने साथ सोना लाने के इच्छुक रहते हैं क्योंकि वहां पर गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स न लगने के चलते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिलती है और इसी कारण लोग दुबई से सोना खरीदकर भारत लाने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि से सोना लाने के लिए क्या नियम है और नियम के मुताबिक कितना सोना भारत ला सकते हैं। जानकारी के अनुसार एक भारतीय यात्री जो 1 वर्ष से अधिक समय से दुबई या फिर किसी अन्य देश में रह रहा है, वो 50,000 रुपये तक के दाम का गोल्ड बिना किसी टैक्स के भारत ला सकता है। यह नियम पुरुष यात्री के लिए लागू होता है। वहीं अगर महिला यात्री द्वारा विदेश से भारत गोल्ड लाने को लेकर बात करें तो एक महिला यात्री अपने साथ 100,000 रुपये मूल्य तक के आभूषण मुफ्त में लाने की अनुमति है। 1 किलोग्राम से अधिक गोल्ड लाने पर देना होगा 36.05% शुल्क। यदि कोई भारतीय यात्री 1 किलोग्राम तक गोल्ड लाता है तो उसे भारतीय बाजार में सोने की कीमत का 10% शुल्क के रूप में देना होगा और 1 किलो से अधिक गोल्ड होने पर उसे भारतीय बाजार के अनुसार सोने की कीमत का 36.05% भारी सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है, यदि आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में सोना है तो आपको इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इस सोने के बिल भी आपको अपने पास रखने होंगे। आपको बता दें, यूएई से भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क जांच से गुजरना पड़ता है। यात्री को हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराए गए निर्धारित भारतीय सीमा शुल्क घोषणा पत्र में अपने सामान की सामग्री की घोषणा करनी होगी। सोने, गोल्ड के अलावा अन्य सामान लाने के लिए जाने क्या है नियम। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति विदेश से इंडिया आता है तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म में उसे विदेश में की गई खरीदारी या फिर अपने साथ लाने वाले सामान की जानकारी भरनी होती है। इसके अलावा सीमा शुल्क निकासी प्राप्त करने के लिए भारत में आने वाले यात्रियों के लिए एक 2 चैनल प्रणाली है। एक ग्रीन चैनल उन लोगों के लिए जिनके पास कोई शुल्क योग्य सामान नहीं है और एक रेड चैनल उन लोगों के लिए जिनके पास शुल्क योग्य ऐसा सामान है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विदेश से भारत लाने वाले सामान पर कितना टैक्स लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री ने कितने दिन विदेश में बिताए हैं, उसी अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। विदेश से आने वाले यात्री अपने साथ 50,000 रुपये तक की कीमत का सामान ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल, भूटान और म्यांमार से भारत आने वाले यात्रियों के लिए ये सीमा 15,000 रुपये तक है। देश में सोने के दाम लगातार चढ़ रहे हैं और सस्ते सोने की खरीदारी के लिए ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। दुबई में सोना काफी सस्ता मिल सकता है, तो यहाँ जाने भारत और दुबई के गोल्ड रेट का अंतर। गोल्ड रेट टुडे। देश में सोने के दाम, गोल्ड रेट बेतहाशा चढ़ रहे हैं और इसके चलते लोगों के लिए इस समय गोल्ड शॉपिंग महंगी हो रही है। शादी का सीजन, वेडिंग सीजन फिर से आ रहा है और शादियों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ती है। लोग जमकर सोने, चांदी, गोल्ड, सिल्वर की शॉपिंग करते हैं, पर अगर आज के गोल्ड रेट देखें तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है क्योंकि सोने के दाम बढ़े हैं। भारत में सोने के दाम। भारत में आज सोने के दाम देखें तो बढ़त के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ सोना महंगा हुआ है। देश में सोने के दाम 78 रुपये या 0.14% की तेजी के साथ बने हुए हैं। आज देश में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,755 रुपये पर है। ये रेट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर है। सोने के फरवरी वायदा के लिए है। दुबई में सोने के दाम सस्ते। दुबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट वाला सोना सस्ता मिल रहा है। यहाँ की करेंसी दिरहम में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के लिए 2017.50 दिरहम देने होंगे। वहीं अगर इंडियन करेंसी में इसे लेना है तो आपको 45,499.39 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने के लिए देने होंगे। यह न्यूज वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। द माइंडफुल मेवन अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।